Hello everyone, welcome to another YouTube video. I hope everyone is well. और अभी मैं सो के उठा हूँ तो उठते ही मेरी आजकल एक नई आदत है। मैं मतलब उठते ही तो नहीं, इमिडिएटली ऐसे 1 घंटे बाद, क्योंकि उठते अगर तुम अपनी बॉडी में कैफीन डालते हो तो तुम्हारी बॉडी में कोर्टिसोल लेवल्स ऑलरेडी हाई होता है। कोर्टिसोल होता है बेसिकली स्ट्रेस हार्मोन, जो भी हम कहते हैं स्ट्रेस नहीं लेना, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्ट्रेस लेने पर कोर्टिसोल रिलीज होता है, और जो भी स्ट्रेस के नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी पे वो कोर्टिसोल की वजह से ही होता है। 1 घंटे बाद जब थोड़ा नीचे आ जाता है, मैं सुबह ही अपना प्री वर्कआउट ले लेता हूँ। और इसकी वजह ये है कि वर्कआउट तो मैं प्री वर्कआउट लूँ या ना लूँ, मैं वैसे ही करता हूँ, मतलब मैं उतना ही पुश करता हूँ अपनी बॉडी पे। लेकिन अगर ये प्री वर्कआउट मैं दोपहर या शाम को लूँगा तो मेरी नींद खराब हो जाती है कैफीन की वजह से, इसलिए मैं सुबह सुबह ले लेता हूँ। सजेस्ट नहीं करूँगा ऐसा करना, पर मेरी वजह ये है लेने की। प्लस कैफीन तुम्हारी थोड़ी भूख ख़त्म करता है, तो थ्रू आउट द डे बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगती, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट पूरा दिन भूखा ही रहता हूँ। मैं सीधा शाम रात को ही अपने मील्स लेता हूँ। ये मेरा 2 लीटर ऑफ वाटर है। 1st लीटर मैंने उठते ही पी लिया था। इसके अलावा मेरे से लोग मेरा स्किन केयर रूटीन बहुत पूछते हैं, और आई एम अ बिग बिलीवर कि भाई जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो फेस वॉश हो गए, सनस्क्रीन्स हो गई, या तुम्हारे मॉइस्चराइजर्स हो गए, सीरम्स हो गए, जो भी ऐसे मेन स्ट्रीम प्रोडक्ट्स हैं स्किन केयर वाले, वो क्या करते हैं, तुम उसे यूज़ करोगे उसमें से 50, 60, 70 पता नहीं कितने केमिकल्स होते हैं, उसका इंग्रेडिएंट लेबल पढ़ो, समझ में भी नहीं आता क्या लिखा है, तो तुम्हारा कोई और इशू क्रिएट कर देगा तुम्हारी स्किन पे। फिर उसे फिक्स करने के लिए कोई और प्रोडक्ट यूज़ करो, फिर वो कोई इशू क्रिएट कर देगा, उसके लिए कोई और प्रोडक्ट यूज़ करो। तो ये लोग ऐसी चेन सी बना देते हैं। और मेरा तो मानना यही, अभी थोड़ा टाइम पहले, करीब 3-4 महीने पहले, मैंने भी थोड़ा स्टार्ट करा था सीरम वगैरह यूज़ करना, और थोड़ा बहुत मैंने भी अपना स्किन केयर रूटीन बनाया था। मेरे को कभी आज तक एक्ने की दिक्कत नहीं हुई, उल्टा वो यूज़ करना स्टार्ट करने के बाद एक्ने की दिक्कत स्टार्ट हो गई। तो ये सब केमिकल से दूर रहो। एक बहुत ही सिंपल सा फेस वॉश यूज़ करो जिसमें फालतू केमिकल्स ना हो, SLS पैराबेन ये सब फ्री हो, और एलोवेरा यूज़ करो मॉइस्चराइज करने के लिए। रात में, दिन में यूज़ करोगे तो थोड़ा मुंह ऐसे चिपचिपा सा हो जाता है, तो कोई बहुत ही बेसिक सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करो, वही जिसमें फालतू के केमिकल्स ना हो, तो तुम्हारी स्किन मेरे ख्याल में सही रहेगी। इस सब के अलावा भाई इट इज़ मोर अबाउट हाउ योर बॉडी इज़ इंटरनली। तो मैं ये 5-6 लीटर पानी पीता हूँ, डेली वर्कआउट करता हूँ, खाना अच्छा खाता हूँ, शुगर और प्रोसेस्ड फूड थोड़ा सा अवॉइड करो। तो दैट इज़ प्रिटी मच इट। अब मैं जा रहा हूँ नहाने, और नहा के बात करते हैं। हाँ तो भाई नहा के मैं आ गया हूँ, और क्योंकि बहुत लोग बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए बोलते हैं, तो और ये वाला पार्ट इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो इसलिए मैंने माइक निकाल लिया है। माइक मेरे पास है, लेकिन 24/7 इसे लेके चलो हर जगह थोड़ा इनकन्वीनियंट हो जाता है, पर इसका भी कुछ जुगाड़ करते हैं। मैं आर्यन को बोलता हूँ बैकग्राउंड नॉइस वगैरह हटाए। खैर, इंटरमिटेंट फास्टिंग मेरे हिसाब से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लाइफस्टाइल डिसीजंस दैट यूल मेक इफ यू डिसाइड टू डू इंटरमिटेंट फास्टिंग। उसकी मैं वजह बताता हूँ। सबसे पहली वजह, तुम्हारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत कम हो जाती है जब तुम इंटरमिटेंट फास्टिंग करना स्टार्ट करते हो। दूसरी वजह, अगर तुम्हारा गोल लीन रहना है मेरी तरह, कि तुम्हें ईयर राउंड थोड़ा एक लो बॉडी फैट मेंटेन करना है, तो काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि अगर तुम ऐसे 3-4-5 मील्स में अपने मील्स डिवाइड करते हो तो चांसेस हैं तुम्हारे लिए कम कैलोरीज मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब तुम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो, 1 या 2 ही मील लेते हो पूरे दिन में, तो आसान हो जाता है। तुम काफ़ी पेट भर के खाते हो, और क्या कहते हैं, तुम्हें ऐसे कमी सी नहीं फील होती कैलोरीज की। हाँ, थ्रू आउट द डे तुम्हें इनिशियली थोड़ी एडजस्ट करने में दिक्कत होगी, पूरा दिन कुछ नहीं खाओगे तो, पर एक बार तुम्हें आदत पड़ जाए फिर तुम्हारे लिए करना बहुत ही आसान हो जाता है। तीसरा फ़ायदा ये है, ये जो तुम अभी थोड़ी देर पहले हम स्किन की बात कर रहे थे ना, इस पे बहुत मेजर डिफरेंस आता है इंटरमिटेंट फास्टिंग से। अगर तुम्हें एक्ने वगैरह का इशू है, ऐसा कोई इशू है, तो चौथा बेनिफिट है तुम्हारा मेटाबॉलिज्म काफ़ी इंप्रूव होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग के बाद। और पांचवा बेनिफिट है कि तुम्हारी इंसुलिन सेंसिटिविटी बहुत इंप्रूव होती है। इंसुलिन
इंसुलिन सेंसिटिविटी बेसिकली तुम्हारी बॉडी की कैपेसिटी होती है कि तुम कितना एफिशिएंटली कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोसेस करते हो अपनी बॉडी में। जितनी अच्छी तुम्हारी इंसुलिन सेंसिटिविटी, उतना ही इफेक्टिवली तुम कार्बोहाइड्रेट्स को तुम्हारी बॉडी यूज करेगी। इसे इंप्रूव करने के दो ही तरीके हैं, या तो तुम एक हाई फैट डाइट फॉलो करो जिसे कीटोजेनिक डाइट करते हैं बोलते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं है, और दूसरा तरीका है ये इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो हाईली रिकमेंड यू गाइज डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग। और करते कैसे हैं, बहुत लोग 12 घंटे का भी फास्ट करते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ 16 या उससे ज़्यादा घंटे का फास्ट करना, जो कि काफ़ी आसान भी है। जैसे मान लो मैंने अपना लास्ट मील रात को 10 बजे लिया था, और फिर मैं 12-1 बजे सो जाता हूँ, और उसके बाद मैं उठता हूँ 9 बजे के आसपास, तो अराउंड 11 आवर्स तो ये ऑलरेडी हो गए। इसके बाद अगर मैं अपना कॉफ़ी वगैरह पी के सीधा जिम निकल लेता हूँ, वर्कआउट वगैरह कर लेता हूँ, 1-2 घंटे वहाँ चले गए, फिर 2-3 घंटे तुम इधर उधर अपने जो भी दिन के काम है वो निपटाओ। अगर मान लो तुम स्टूडेंट हो, कॉलेज जाते हो या जॉब है तुम्हारी कोई, तो फिर तो और आसान हो जाता है कि तुम्हें सीधा ऑफिस जाना है, कि जितना बिजी रहोगे उतना ही तुम्हारे दिमाग में कम आएगा खाना खाने का या हंगर का वो। और अगर आए भी तो उसे तुम ऐसे टैकल कर सकते हो कि तुम ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हो अपने इनिशियल डेज में। ब्लैक कॉफ़ी हंगर को भी सप्रेस करती है, कॉफ़ी में कैफीन होता है, वो भी तुम्हारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट करेगा, तो फायदे ही फायदे। इनफैक्ट कुछ रिसर्चेस तो ये भी बोलती हैं कि कैफीन हेल्प्स अ लॉट इन बूस्टिंग टेस्टोस्टेरोन एज वेल। तो ये है। और इसके अलावा खा क्या सकते हो या पी क्या सकते हो, तो बेसिकली तुम कुछ भी कैलोरी इनटेक लेते हो, जैसे मैंने अभी वीडियो में प्री वर्कआउट लिया, वो भी नहीं लेना है। किसी भी चीज़ में अगर 2 या 3 कैलोरी भी हैं तो वो भी तुम्हारा फास्ट ब्रेक करेगी। तुम सिर्फ पानी और ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हो। और इसके अलावा अगर कोई चीज़ तुम्हारे एक्सेस में हो जिसमें कैलोरीज ना हो, जैसे डाइट कोक में कैलोरीज नहीं होती। ये थोड़ा मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं, क्योंकि ऐसा मेरे सुनने में आया था जितने बेवरेजेस होते हैं अगर उसमें 5 से कम कैलोरी हैं तो वो लोग क्लेम कर सकते हैं कि ये 0 कैलोरी ड्रिंक है। अगर डाइट कोक में मान लो 2-3 कैलोरीज भी हैं तो वो भी तुम्हारा फास्ट ब्रेक करेगी। इसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर लेना। मैं पर्सनली डाइट कोक वगैरह नहीं पीता, जब मैं फास्टिंग करता हूँ सिर्फ पानी और ब्लैक कॉफ़ी। अभी मैं प्री वर्कआउट सुबह उठते इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हाई इन कैफीन होता है प्री वर्कआउट एज कम्पेयर टू कॉफ़ी, और मैं अभी लोअर कैलोरीज पे बस आ रहा हूँ धीरे धीरे। तो इनिशियली मेरे लिए थोड़ा कैलोरीज कम करना मुश्किल होता है, तो उसके साथ कोप अप करने के लिए मैं सीधा प्री वर्कआउट ले रहा हूँ। पर ऐसे क्या, कल से ही मैं प्री वर्कआउट लेना बंद कर दूंगा, सुबह कॉफ़ी पीऊंगा और सीधा अपना पहला मील लूंगा शाम में। तो हाँ, दैट वॉज एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग। मैं अब कपड़े पहन लेता हूँ। ये मेरा फास्ट बहुत ब्रेक करता तो था, तो साथ को मना कर नहीं सकते। अब कपड़े नहीं पहने मैंने, क्यों, मुझे तुम्हें एक चीज़ दिखानी है। अब ये देखो, लाइटिंग परफेक्ट है, मैं फ्लेक्स कर रहा हूँ, लग रहा हूँ ना एकदम ऐसे तगड़ा। अब यही मैं नॉर्मल अगर खड़ा हो जाऊँ तो ऐसे दिखते हैं। इसलिए जब बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि जब मैं कहता हूँ कि भाई मेरा बॉडी फैट उतना नहीं है जितना आप लोग सोचते हो, मैं अपना 15-16% बॉडी फैट बोलता हूँ, वो लोग मानते नहीं है, तो वो इसलिए। और पास से दिखाऊं तो ये देखो, ये देख रहे हो, ये जब 10% 9% बॉडी फैट होता है तो स्किन एकदम पतली हो जाती है। लेकिन क्योंकि मैं अपने एब्स ट्रेन करता हूँ, तो मैंने एक इंस्टाग्राम पे रील डाल दी जिसमें मैं बोल रहा था कि भाई अगर तुम ईयर राउंड अपने एब्स ट्रेन करते हो तो बहुत इंप्रेसिव दिख सकते हो। वो मैं इसीलिए बोल रहा था। अब यही देखो, ऐसे नॉर्मल, और समझे बात को। इसलिए डोंट बिलीव एवरीथिंग यू सी ऑन इंस्टाग्राम। चीज़ें बहुत मैनिपुलेटेड होती है, परफेक्ट लाइटिंग, पंप और बहुत चीज़ें होती हैं। इनफैक्ट जो लेंस भी होता है, लेंस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। खैर, एक चीज़ और शेयर करता हूँ तुम्हारे साथ जिम जाने से पहले। नई इन्फॉर्मेशन ये है कि मैंने रिसेंटली शिलाजीत यूज़ करना स्टार्ट करा है। मसल ब्लेज ने लॉन्च करा है कोशा वेदा के नाम से। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ कि ये इसके साथ एक स्पून आती है, स्पून से अराउंड इतना शिलाजीत लिया। लोग पानी में मिला के, दूध में मिला के लेते हैं, मेरे को थोड़ा इनकन्वीनियंट लगता है, तो मैं बस लेता हूँ। और पानी के साथ डन। मैंने पर्सनली फील करा है कि
जब से मैंने लेना स्टार्ट करा है तो मेरे थोड़े एनर्जी लेवल्स बढ़े हैं, और मेन तो इसका जो भी रिजल्ट होते हैं लॉन्ग टर्म आते हैं। मेरे को अभी यूज़ करते हुए 1 हफ्ता हुआ है, और उसमें मैंने मेन एक तो अपना एनर्जी लेवल्स में इंप्रूवमेंट देखी है और अपनी स्लीप में इंप्रूवमेंट देखी है। तो अगर आप लोगों को भी ये ट्राई करना हो और अगर आप ये लेने का सोचो तो कंसिडर यूजिंग माई कोड ईशान MB। अब तक तो आप लोगों को रट गया होगा क्योंकि मैं हर दूसरी वीडियो में बोल देता हूँ। और बस अब निकलते हैं जिम के लिए। I'm